नमस्कार। आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है ना, जहाँ हर तरफ बस शोर है, भटकाव है, क्या इसमें कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी असली शक्ति, अपनी जो अंदर की ताकत है, वो कहीं खोते जा रहे हैं? तो आज हम एक ऐसे प्राचीन रास्ते पर बात करने वाले हैं, जो हमें अपनी उसी खोई हुई ताकत को वापस पाने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसा सफर है, जो हमें अंदर से बदल सकता है। और सच कहूं तो ये एहसास बहुत आम है। हम में से कई लोगों को होता है। ऐसा लगना कि हम बस एक खाली बैटरी पर चल रहे हैं, जहां दिन खत्म होने से पहले ही हमारी हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे जाती हैं। इस सवाल को ईमानदारी से खुद से पूछना ही असल में बदलाव की दिशा में हमारा पहला कदम है। असल में होता क्या है ना, आज की हमारी लाइफस्टाइल हमें लगातार बाहर की ओर खींचती है। सोशल मीडिया की वो कभी न खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, पढ़ाई का प्रेशर और कुछ गलत आदतें, ये सब मिलकर हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की ऊर्जा को सोख लेती हैं। और नतीजा, हम अंदर से कमजोर और दिशाहीन महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। एक ऐसा रास्ता जो हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में मौजूद है, और सच मानिए आज की युवाओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये कोई पुराना नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो हर जमाने में काम आता है। आइए ब्रह्मचर्य के सही अर्थ को समझते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म के अनुसार आचरण करना। अब अगर इसे और सरल शब्दों में समझें तो ये अपनी सभी इंद्रियों, यानी सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन और अपनी बातों पर भी पूरी तरह से नियंत्रण रखने की एक कला है। इसे बस एक शब्द की तरह मत देखिए, ये अपने आप में एक पूरी जीवन शैली है। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम समझ लेते हैं, लेकिन इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म, इन तीनों पर नियंत्रण पाना है। ये कोई जेल नहीं है, ये तो सच्ची आजादी की तरफ पहला कदम है। क्या ये एक बहुत ही सुंदर कल्पना नहीं है कि ब्रह्मचर्य एक प्रकाशदीप, एक लाइट हाउस की तरह है? जब जीवन के समुंदर में बुरी आदतों और नेगेटिविटी के तूफान आते हैं तो ये हमें सही और सुरक्षित रास्ते पर बनाए रखता है और हमें खुद को बेहतर बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। तो ठीक है, ये तो समझ लिया कि ब्रह्मचर्य है क्या, पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है। मतलब ये हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को कैसे मजबूत बना सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारी नींव को कैसे पक्का करता है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत बहुत शक्तिशाली बात कही गई है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक गहरा सच बताती है। जब हम अपनी जीवन ऊर्जा, यानी अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बचाकर रखते हैं, उसे सही जगह लगाते हैं, तो हम असल में जीवन की नींव को ही मजबूत कर रहे होते हैं। तो इस जीवन का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है ओज, यानी एक ऐसी जबरदस्त एनर्जी कि पढ़ाई में या अपने काम में घंटों तक मन लगे बिना थके। तेज, यानी चेहरे और पर्सनालिटी में एक ऐसी चमक जो आत्मविश्वास से आती है। मेधा, मतलब एक तेज दिमाग जो मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ ले। और सबसे जरूरी, आत्मबल, यानी वो अटूट भरोसा जो किसी भी इंटरव्यू या चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि करें कैसे? शुरुआत कहाँ से करें, खास तौर पे तब जब बुरी आदतें चारों तरफ से घिरे हुए हों? तो सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। आइए उन 4 बुनियादी कदमों को देखते हैं जो इस सफर की नींव हैं। ये 4 पिलर हैं जो हमारी शक्ति की नींव बनेंगे। सबसे पहले, एक अनुशासित दिनचर्या जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को पटरी से उतरने से बचाती है। दूसरा, सात्विक आहार, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन और शरीर महसूस करता है। तीसरा, अच्छी संगति, क्योंकि हमारे दोस्त हमारी सोच और आदतों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और चौथा, योग या ध्यान जैसी प्रैक्टिस जो मन के शोर को शांत करके हमें फोकस करने में मदद करती हैं। अब मुझे पता है, जब भी इस रास्ते पर चलने की बात होती है ना, तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, डाउट्स आते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है। चलिए कुछ ऐसे ही आम सवालों पर नजर डालते हैं जो अक्सर मन में आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई, ये सब बातें तो साधु संतों के लिए हैं जो कहीं गुफा में रहते हैं। एक स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाला इंसान या जो परिवार के साथ रहता है, क्या वो इस रास्ते पे चल सकता है? क्या ये आज की दुनिया में मुमकिन है?
और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच तो ये है कि ये सिद्धांत आज हम सब के लिए हैं। चाहे कोई स्टूडेंट हो जो अपने करियर पर फोकस करना चाहता हो, या कोई प्रोफेशनल जो काम और जिंदगी में बैलेंस चाहता हो, ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हम दुनिया में रहते हुए भी एक मजबूत और पवित्र जिंदगी जी सकते हैं। और अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर कि ठीक है, सब समझ आ गया, पर जो बुरी आदतें हैं, जो लत लग चुकी है, जैसे नशा या सोशल मीडिया की लत, जो हम पर हावी हो जाती हैं, उनका क्या करें? उनसे कैसे लड़ें? और यहीं पर इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये सिर्फ बातें नहीं बताता, बल्कि उन बातों को जिंदगी में उतारने के लिए प्रैक्टिकल तरीके और अंदरूनी ताकत भी देता है। ये हमें अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि हम उन सभी मानसिक और शारीरिक कमजोरियों का सामना कर सकें जो हमें नीचे खींच रही हैं। ये हमें अपनी कहानी का हीरो बनाता है, विक्टिम नहीं। तो आखिर में ये सब जानने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि ये रास्ता कितना कठिन है। असली सवाल ये है कि अपनी बेहतरी के लिए आज कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है। शायद वो कदम आज एक अनुशासित दिनचर्या बनाने का हो, या किसी बुरी संगत को छोड़ने का। जरा शांति से सोचिए, वो पहला कदम क्या होगा।